अब मार्केट पे डिटेल में समझूंगी मैंने जी आपसे, लेकिन उससे पहले जो जिक्र कर रहे थे आप कैपिटल मार्केट स्टॉक्स का, आप देख लीजिए बीएससी, एंजल वन तहजीब से पिटाई हुई, 7% से ज़्यादा इंट्राडे में लुढ़क गया बीएससी। सेबी चीफ के बयान के बाद कि शायद वीकली एक्सपायरी अब शायद बंद हो जाए, ये प्रस्ताव लेकर आ सकता है सेबी। तो अब इसके बाद, इस खबर के बाद जो रिएक्शन है वो तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं इस खबर को? अब इन स्टॉक्स में क्या करना चाहिए? देखिए श्रेया, एक चीज़ समझ लीजिए, वीकली एक्सपायरी बंद हो रही है। किसी को अगर इफ्स एंड डाउट्स है दिमाग में, अब ये मैटर ऑफ टाइम है। कैलिब्रेटेड मैनर में होगा। कैलिब्रेटेड मैनर का मतलब हो सकता है कि अभी इमीडिएटली ना हो, एक मतलब 3-6 महीने लगें। शुरू में वीकली को आप 2 वीकली कर दें, उसके बाद उसको और बढ़ाकर मंथली कर दें। वीकली एक्सपायरी खत्म होने जा रही है। आई थिंक अब किसी के मन में ये डाउट होना नहीं चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये जो पिछले 2 साल में सेबी के स्टांस में क्लियर बदलाव आया है। 2 साल पहले जब सेबी से पूछा जाता था इस बारे में, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये जितने भी ये सब बोर्ड मीटिंग्स वगैरह होती थी और जिसका जो प्रेस मीटिंग होती थी उसमें मैं जाता था सेबी में। तो जब भी हम पूछते थे तो सेबी का ये जवाब होता था कि हमारा काम मार्केट को रेगुलेट करना है। लेकिन पिछले 2 साल में जिस तरीके से रिटेल ने पैसा गंवाया है और जिस तरीके से आई थिंक मुझे लग रहा है कि शायद किसी न किसी हद तक शायद सरकार भी इसमें इन्वॉल्व हुई है, कहीं ना कहीं ये निकल कर आया है कि नहीं, इसको अब आपको और रेगुलेट करने की ज़रूरत है। इसको आपको अब आप उसके फेवर में, उसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, बट फैक्ट ये है, एक होता है आपका व्यू, एक होता है फैक्ट। व्यू आपका हो सकता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, मेरा व्यू ये नहीं है वैसे बाय द वे, लेकिन हो सकता है, लेकिन एक है फैक्ट। फैक्ट ये कि अभी धीरे धीरे बंद होने वाला है वीकली एक्सपायरी। कुछ टाइम के बाद सिर्फ मंथली रह जाएगा। देखिए 6 महीने पहले तक तो रोज एक्सपायरी हो रही थी, उसके बाद हम वीकली पे आ गए, लाइफ मूव्स ऑन। मंथली पे आ जाएंगे, लाइफ विल मूव ऑन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये जरूर है, वॉल्यूम पर इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं वॉल्यूम पे बिल्कुल इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं बिल्कुल इंपैक्ट पड़ेगा वॉल्यूम पर। आज की डेट में आप देख लीजिए, बैंक निफ्टी के वॉल्यूम में डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ा है। लोगों ने बैंक निफ्टी को ट्रेड करना बंद कर दिया। सिर्फ जब आप लास्ट वीक में जाते हैं तब आप उसमें बैंक निफ्टी में वॉल्यूम आते हैं, अदरवाइज बैंक निफ्टी के ऑप्शन में कहाँ वॉल्यूम आते हैं? 500-600 रुपए के ऑप्शन, वो भी आउट ऑफ द मनी, कौन लेगा? तो इसका इंपैक्ट जो है वो दिखेगा। अब इसमें ना आपको 2 तरीके से देखना। देखिए आज भी मार्केट का आप व्यू देखिए, एक तरफ है बीएससी और एंजल वन, एक तरफ है आपके स्टॉक्स लाइक नुवामा वेल्थ, या फिर आप मान लीजिए CDSL, NSDL, HDFC AMC। अब आपको एक चीज नोटिस आप करेंगे, इनकी इतनी पिटाई नहीं हुई। NSDL तो एक्चुअली आज ऊपर है, NSDL तो आज एक्चुअली 8% ऊपर है। HDFC AMC देखिए 1.5% ऊपर है। इसका तरीका यही है। इसको जब पिछली बार भी हुआ था तब मैंने एक बात की थी कि अब आप अपना फोकस करिए HDFC AMC पर, अब आप अपना फोकस करिए वेल्थ मैनेजमेंट स्टॉक्स पर, अब अपना फोकस रखिए डिपॉजिटरीज पर। अब तक जो कैपिटल मार्केट से जुड़ी रैली थी उसको हम सिर्फ 2 स्टॉक्स के थ्रू मोटा मोटी देखते थे, बीएससी और एंजल वन। अब उसके अलावा देखिए HDFC AMC डे हाई पर आ गया, बाकी सारे AMC स्टॉक्स डे हाई पर आ गए। देश में इक्विटी गल्ट नहीं खत्म हुआ है, और देश में सिर्फ एक सट्टेबाजी चल रही थी एक वीकली ऑप्शंस को लेकर, उसको खत्म करने की ये बात हो रही है। फर्क है दोनों चीज़ों में। तो इसके लिए डिपॉजिटरी और AMC, इन पे फोकस बढ़ सकता है। पहले भी मैंने ये बात कही थी, मैं अब भी कह रहा हूँ। और मुझे आज इस चीज़ से खुशी हो रही है कि NSDL और HDFC AMC जैसे स्टॉक्स में एक्चुअली आज बाइंग आ रही है, क्योंकि देखिए जब वो स्टेटमेंट आया तब तो इमीडिएटली सारे स्टॉक्स गिरेंगे, लेकिन उसके बाद मार्केट को भी रियलाइज होता है कि नहीं, इसका मतलब कुछ स्टॉक्स के लिए फायदेमंद भी हो सकता है। ये एक्सचेंज और ब्रोकरेज स्टॉक्स, ये जो एक्सचेंज और ब्रोकरेज स्टॉक्स हैं पर्टिकुलरली, ये कुछ टाइम के लिए अंडर परफॉर्म करेंगे, और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ये फैक्ट है कि इनकी अर्निंग्स पर इम्पैक्ट आएगा। लेकिन जैसे कहते हैं ना, इस देश में सब एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ टाइम के बाद सब एडजस्ट कर लेंगे। ये 2 क्वार्टर का इम्पैक्ट है, 2 क्वार्टर के बाद सब एडजस्ट कर लेंगे, लाइफ विल मूव ऑन। ओके, तो बेसिकली एक्सचेंज वाले स्टॉक्स पे ज़्यादा असर पड़ेगा। ठीक है, मार्केट पे आते हैं। मार्केट आपने जस्ट बताया थोड़ा डे हाई से फिसले हैं और बैंक निफ्टी रिलेटिवली थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आज भी काफ़ी वोलेटिलिटी, फिर से अब एक मूव उनकी तरफ से। लेकिन मिड कैप्स में आज थोड़ी मुनाफा वसूली फिर से हाई साइड से देखने को मिली, लेकिन क्या अब भी स्ट्रेंथ कायम लग रही है आपको? अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है जो हमें वॉच करना चाहिए निफ्टी, बैंक निफ्टी में स्पेशली? देखिए निफ्टी में स्ट्रेंथ है, निफ्टी में हर डिप पर बाइंग काम कर रही है। और अगर आप फॉर एग्जांपल देखिए, एक था कि पिछले हफ्ते से एक लॉन्ग ट्रेड चली आ रही है। जब पिछले हफ्ते मार्केट ने एक वीकली बार बनाया था, तब फ्राइडे को हमने एक जो व्यू लिया था। एक था मंडे को जो GST कट के बाद जो गैप अप हुआ,
वहाँ से जो लॉन्ग पोजीशन चली आ रही है, वो गैप अप हुआ था करीब करीब 24,750 के आसपास। वहाँ से हमारी व्यू ये रही है कि इस मार्केट में आप पोजिशनली लॉन्ग रही है और वो अप्रोच अभी भी इंटैक्ट है। बीच बीच में रेजिस्टेंसेस आएंगी। अभी एक मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 25,150 से 25,200 पर, ये निफ्टी का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट जोन क्या है आपका 24,950 से 25,000। सुबह भी एक डिप आई और सुबह स्क्रीन पर जब मैं और वीरू बात कर रहे थे यही व्यू था कि इस डिप को बाय करिए आप और इवेंचुअली मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। अगली अगर कोई डिप आए तो उसको यूज़ करिएगा बाय करने के लिए। मार्केट में इस समय मोमेंटम है बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश फेवर में। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में अनफॉर्चुनेटली कोई ट्रेड नहीं है। आज भी बैंक निफ्टी ने गुगली दी। सुबह एक बार के लिए लगा कि आप 56,000 क्रॉस करने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो फिसला। अभी बैंक निफ्टी नो ट्रेड जोन में है। यहाँ पर 55,500 पर सपोर्ट है और 56,000 पर रेजिस्टेंस है। आज तो देखिए वैसे बैंक निफ्टी कुल मिलाकर 270 पॉइंट की रेंज में रहा है, मतलब आधा % भी नहीं है। आधे % से कम की रेंज में अगर आप एक इंडेक्स को ट्रेड करेंगे, अगर आप ऑप्शन राइटर हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप ऑप्शन बायर की तरह से अगर आधे % की रेंज वाले इंडेक्स को ट्रेड करेंगे, आप दोनों तरफ पैसा गंवाएंगे, ये फैक्ट है। तो इस वजह से बस यही मैं कहूँगा ओवरऑल मार्केट के व्यू को लेकर। ये कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, कहाँ पर नजर? कुछ नहीं चाहिए पूजा जी, हम तो बहुत संतोषी लोग हैं। खाली आप 1 पॉइंट ऊपर बंद करा दें। 25,050 के ऊपर की कोई भी क्लोजिंग हमें चलेगी। अगर 25,051 भी हम बंद हो गए तो हम लगातार छठे दिन बंद होंगे और उसमें हम खुश हो जाएंगे, चलो छठे दिन बंद हुए तो कोई भी 25,050 के ऊपर की क्लोजिंग वेलकम है। ज़्यादा वेलकम क्या है, कल के हाई के ऊपर बंद करा दो। 25,088 का हाई था तो 25,088 के ऊपर 25,090 के ऊपर बंद हो जाए। वहाँ पे 2 पॉइंट मांग लिए हमने आपसे, उधर 1 मांगा, इधर 2 पॉइंट मांग लिए। कल के हाई के 2 पॉइंट ऊपर बंद करा दो तो भी चलेगा। और अगर आपका बहुत ज़्यादा मन है, खुश है, आप ज़्यादा प्रसन्न होकर कुछ देना ही चाहती हैं तो 5 पॉइंट ऊपर बंद करा दो। किसके? आज के हाई के। आज के हाई 25,145 का आज है ये। आई मीन राउंड फिगर में 25,150 के आसपास या इसके ऊपर बंद हो तो और भी अच्छा। द बेस्ट क्लोजिंग डे हाई पर जाकर आप हायर हाई बनाए, हायर लो बनाए और डे हाई पर जाकर बंद हो और पिछले दिन के हाई के ऊपर बंद हो। और इससे लाइफ में ज़्यादा क्या चाहिए, और वो भी छठे दिन। पॉइंट कम मिले चलेगा, क्वालिटी वाइज क्लोजिंग आपको अच्छी चाहिए। और ये क्लोजिंग जो होगी वो क्वालिटी है। एनी क्लोजिंग अबाउट 25090, 25,090 के ऊपर की क्लोजिंग क्वालिटी क्लोजिंग मानी जाएगी। 25,090 की, जिसके ऊपर आप अभी आखिरी 1.5 घंटे में हैं। और ऐसे में अगला टारगेट फिर 25,400 25,600 की रेंज का बनेगा निफ्टी के लिए। और सपोर्ट अब धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होता दिख रहा है। 24,875 से 25,000 की रेंज अब आपके लिए होगी मजबूत सपोर्ट के तौर पर। 2,48,750 को थोड़ा सा कम कर दें, 24,875 कर दें। 25,100 का उस लेवल को सपोर्ट भी कर रहा है। और सुबह 10:30 बजे के बाद जो ये 25,100 के ऊपर टिका हुआ है, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इन लेवल्स के ऊपर तेजी देखने को मिलेगी और लगातार देखिए तेजी बनी हुई है। आइए आपको दिखा